नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। मैं भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो जो लर्निंग्स है मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप जो भी सीखते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं और जिससे कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको फीडबैक मिलता है और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और सामने वाले को भी थोड़ा सा मैसेज दे सकते हैं जिसको ज़रूरत है। तो अभी हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। मैं भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और आप लोगों से इसकी लर्निंग साझा कर रहा हूँ। और भगवत गीता के अध्याय 2 के 30वें श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है और आज जो है 31वां और 32वां श्लोक पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे और उससे हमें अपनी लाइफ में क्या मैसेज मिलता है, उसको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है बहुत खास होने वाला है। जो टीनेजर्स हैं, जो अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनको ये मैसेज, ये 2 श्लोक का जो मैसेज है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो दैट दे कैन अचीव ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ। सो आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्षणा विकंतुम अर्हसि धर्माद्योद्धा श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए, धर्म का विचार करते हुए युद्ध करना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर है। और एक क्षत्रिय होने के नाते ये तुमको इसका ज्ञात भी होना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। इसलिए तुमको तनिक भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है युद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म होता है कि धर्म के लिए वो युद्ध करें। ये उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। तो भगवान श्री कृष्ण एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी जो ड्यूटी है, अगर आप उसका पालन कर रहे हैं और उसके पालन करते वक्त आपसे थोड़ी बहुत त्रुटियां भी होती हैं तो आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे काम अगर आपसे छूट भी जाते हैं तो आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आपका जो मेन धर्म है पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, बाकी घर के हो सकता है बहुत सारे काम हो जिसमें आप हाथ ना बटा पाते हो, चूँकि आप पढ़ाई में वो टाइम लगा रहे हैं और अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उचित कार्य कर रहे हैं और आपको निश्चित ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए उस लेवल की सफलता निश्चित ही मिलेगी। लेकिन अगर आप घर के 20 काम 25 काम कर रहे हो और स्टूडेंट होने के नाते आप पढ़ाई को के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए कर रहे हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको सफलता बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है। तो इसलिए जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको आपको 100% डिवोशन और डेडिकेशन के साथ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? यादृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम ममाप्युतम सुखिना स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे धर्मयुक्त युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है और स्वतः प्राप्त होता है, जिसमें भाग लेने मात्र से उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिनको इस तरह के युद्ध में, धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर अपने आप प्राप्त होता है और जिससे कि उनके स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं, जीवन उनका धन्य हो जाता है और जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम इसको इस तरह से समझें कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनको स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिलता है। और पूरी दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है या आपको कुछ करने का प्रिविलेज मिल रहा है, तो उसके बावजूद तो आप क्या हैं? सुखी हैं, धन्य हैं। क्योंकि आप अगर उसमें मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं
मन लगा के आगे चल के आप सिविल सर्विसेज IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो एक क्वालिटी बेहतर लाइफ जी सकेंगे। तो वही है बेसिकली क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध में भाग लेना। और नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई में पार्टिसिपेट करना, उससे वो अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं और एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हैं, एक स्वर्ग जैसी लाइफ जो है लीड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है कि अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करते हो, जो आपका स्वधर्म है, तो उसके क्या नुकसान होंगे, उस स्थिति में आपकी क्या स्थिति होगी, वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उसके बारे में भी चर्चा की है। तो आज का जो मैसेज है वो यही है कि आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करनी है। और अगर अपना जो मेन कार्य है, जैसे स्टूडेंट है उसका मेन कार्य पढ़ना है, अगर वो स्टडी करने के चक्कर में उससे 2-4 काम घर के या और भी काम छूट भी जाते हैं तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना मेन काम कर रहा है और मेन काम करके वो अपने जीवन में सफलता हासिल निश्चित रूप से करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का ये मैसेज दे रहे हैं, ये लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता, ये अर्जुन को बोले हैं, कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सत्य है, इस पर कोई संशय या डाउट हम लोगों को नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भगवत गीता का जो मैसेज है समझ में आया होगा और आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी जिसको काम मिला है वो अपना ईमानदारी से करेगा और अपने जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।